आइए अब खबरों को देंगे रफ्तार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा, राष्ट्रपति निकोस ने किया स्वागत। भारतीय समुदाय से मिले पीएम, भारत माता की जय के नारे लगे। साइप्रस से आज कनाडा जाएंगे पीएम मोदी, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कनाडा के बाद क्रोएशिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के पुणे जिले के तालेगांव में बड़ा हादसा, इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा गिरा। हादसे में 4 की मौत, 6 की हालत गंभीर। हादसे के वक्त 100 से ज्यादा लोग पुल पर पहुंचे थे। कुछ समय से वाहनों के लिए बंद था पुल। भारी बारिश के बाद नदी में तेज बहाव आया। लोग बढ़ते पानी के चलते पुल पर चढ़े हुए थे। पुणे पुल हादसे पर सीएम फडणवीस ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने की बात कही। घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। पुणे पुल हादसे पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस को फोन किया, हालात की जानकारी ली। पुल हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में सभी 7 की मौत। केदारनाथ से गुप्तकाशी जाते समय हादसा हुआ। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगी AAIB। चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर अगले आदेश तक रोक। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लिया गया फैसला। हेलीकॉप्टर हादसों पर सीएम धामी ने की बैठक। हेलीकॉप्टर सेवा पर सख्त SOP लागू करने के आदेश। हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की होगी पूरी जांच। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर एक्शन आयरन एविएशन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज। गैर इरादतन हत्या मामले में FIR दर्ज की गई। अहमदाबाद विमान हादसे में 42 मृतकों के DNA मैच हुए। 14 परिजनों को मृतकों के शव सौंपे गए। सिविल अस्पताल में हो रहे DNA टेस्ट। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का DNA मैच हुआ। रूपाणी का पार्थिव शरीर राजकोट ले जाया जाएगा। राजकोट के में होगा रूपाणी का अंतिम संस्कार। राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ होगा विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में जुटेंगे लोग। गुजरात में 1 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान। मथुरा में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान भरभराकर गिरे कई मकान। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। जनगणना को लेकर समीक्षा बैठक की। आगामी जनगणना शुरू करने के लिए निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम योगी ने कहा, यूपी में बिना भेदभाव के होता है काम। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी मुश्किलें। लालू यादव को राज्य SC आयोग ने भेजा नोटिस। बाबा साहेब की तस्वीर के अपमान का आरोप लगा। दिल्ली के RK पुरम में हादसा, बिजली का करंट लगने से लोगों की मौत। करंट की चपेट में आने से स्ट्रीट डॉग की भी मौत। बिजली का तार गिरने से इलाके में करंट फैला। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा के खिलाफ लोगों में गुस्सा। आरोपियों को फांसी की मांग हो रही है। आरोपियों को नार्को टेस्ट कराने की भी मांग। MP में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में निकला सांप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। सांप की लंबाई बता जा रही 6 फीट। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से किया हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया ईरानी ड्रोन मार गिराने का वीडियो आया सामने। IDF ने ईरान के लोगों को दी चेतावनी। हथियार डिपो वाले इलाके को तुरंत खाली करने को कहा। हथियार डिपो के पास रहना ईरानियों के लिए खतरनाक बताया। ईरान के हमले में इजराइल के 13 लोगों की मौत, 385 घायल। ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था। बेटयाम में तबाही वाली जगह पहुंचकर नेतन्याहू ने जायजा लिया। पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया। बेटयाम में ईरान ने दागी थी मिसाइलें। इजराइल के हमलों से ईरान में कोहराम। ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 600 से ज्यादा घायल। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना हमारा हक। हम अमेरिका को यकीन दिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि हम किसी समाधान पर पहुंचे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल को धमकी दी। कहा, IDF ने मूर्खतापूर्ण काम किया, अंजाम भुगतना होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी, कहा अगर अमेरिका पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा। इजराइल के पेटा टिकवा में ईरान का घातक हमले में पेटा टिकवा में भारी तबाही। इजराइल के तेल अवीव पर ईरान का भीषण हमला, रॉकेट और ड्रोन से जोरदार प्रहार, ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान। दक्षिण इजराइल पर ईरान ने दागी मिसाइलें, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, अटैक में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई। इजरायली शहरों पर ईरान ने बरपाया कहर, आधी रात को हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले में नातांज, न्यूक्लियर साइट का भूमिगत हिस्सा भी तबाह।